नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि हमारे क्लास 12th की सेकंड पोएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आज हम उनके एमसीक्यूज को लेकर आए हुए हैं। चलिए हम अपने एमसीक्यूज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्लम एज बिग एज डूम। यहां पर इन पंक्तियों में आपको लिटरेरी डिवाइस का उपयोग करना है। तो इसका सही आंसर है सिमली। क्या आंसर है इसका सही? सिमली। सिमली इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं जहां पर भी एज डॉट डॉट एज का प्रयोग होता है, एज लाइक एज का प्रयोग होता है, वहां पर हम सिमली का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन हुज लैंग्वेज इज द सन। तो इसका सही आंसर है, इसका मेटाफर है। जब हम किसी भी अन्य चीज से कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन में हम लाइक, सो, एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो मेटाफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रेक ओ ब्रेक, व्हाट शुड दे ब्रेक। इन पंक्तियों में ये बात किसके लिए कही गई है? ऑल ब्रेथर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द imprisoned mind and lives of the slum children can be released from their bondage if they are given an experience of the outer world। तो जब उन बच्चों को, जो स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को यदि इनके बंधनों से मुक्त कर दिया जाए, तो ये कैसा बाहरी संसार को महसूस कर पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। तो जैसे ही बाहरी संसार को देखेंगे तो इन्हें कैसा लगेगा? मैजिकली कैसा लगेगा कि ये तो बहुत ही अद्भुत संसार है, क्योंकि उन्होंने इसे संसार को इससे पहले कभी देखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील जो शब्द है, जो पंक्ति है, उसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किया गया है मेटाफर का। ठीक है, इसका राइट आंसर है मेटाफर। नेक्स्ट चलिए, द लास्ट स्टेंजा इज अनलाइक द रेस्ट ऑफ द पोएम। तो आखिर में जो पंक्ति है इस पोएम की, वो हमें किस ओर इशारा करती है? तो हमें ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी विचारधारा के लिए सूचित करते हैं कि भाई हम सबको कैसा होना चाहिए? आशावादी विचार होने चाहिए हम सबके मन में। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू देयर लाइव्स सिली टर्न्स। तो उन सबके जीवन की, उन सबका जीवन किस तरफ मुड़ रहा है? तो इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्वेश्चन नंबर 8, द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल एज इट मेक्स वन अवेयर ऑफ। तो किस बात का एग्जाम्पल है? क्योंकि उनके लिए ये जो संसार है, संसार सुंदर है ही नहीं, क्योंकि उन बच्चों के लिए क्या है? उन बच्चों के लिए ये संसार उनसे काफी दूर वाला एरिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग। फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग, ये जो शब्द है, ये जो पंक्ति है, ये कौन से लिटरेरी डिवाइस के लिए कहती है? तो ये कहती है मेटाफर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, शेक्सपियर इज विकेड बिकॉज ही द चिल्ड्रन। लेखक कहता है शेक्सपियर जो है वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि वह बच्चों के साथ क्या करता है? उन बच्चों को टेम्पटिंग करवाता है। क्यों? वो सारी की सारी जो मधुर चीजें हैं, प्यारी चीजें हैं, उन सभी चीजों को अपनी ओर देखने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो वर्ल्ड मैप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो बता रहा है कि जो जो लोग हैं, रिच हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन्हीं के लिए संसार है, गरीब लोगों के लिए कोई संसार में स्थान है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग। जो स्टंटेड बॉय जो था वो क्या रिसाइट कर रहा था, क्या पढ़ रहा था?
तो क्या पढ़ रहा था? द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह अपनी डेस्क पर लेसन को पढ़ने का कार्य कर रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर है 13 और 13 जो है क्वेश्चन वो है अवर सौर क्रीम वॉल्स डोनेशन सजेस्ट। सौर क्रीम वॉल्स जो है वो किस बारे में हमें बात करती है? तो वो कहती है स्कूल्स हैव अ पुअर एंड इक्विप्ड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। हु सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास? पूरी क्लास के पीछे कौन बैठा हुआ है? एक सबसे छोटा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। स्वीट एंड यंग पीपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 पर। द कलर ऑफ सॉर क्रीम इज। सॉर क्रीम कलर का रंग कैसा होता है? तो ऑफ वाइट, हल्का सा कैसा होता है? सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 16। पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आइज मीन्स द बॉय इज। कैसा लड़का है? कैसा बच्चा है? हंग्री एंड थिन। कैसा है? भूखा है, दुबला पतला बच्चा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द फादर्स नेड डिसीजेस। फादर्स नेड डिसीजेस का यहां पर किस लिए यूज किया गया? तो यह है बेटा मेटाफर। यहां पर हम इसे मेटाफर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगले पर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। आइडेंटिफाइड द लिटरेरी डिवाइस इन रेड आइज। रेड आइज शब्द का मतलब है चूहे जैसी आंखें हैं उसकी। तो उसकी आंखों की तुलना किससे की गई है? चूहे जैसी आंखों से, चूहे की आंखों से तुलना की गई है, इसलिए हम इसे मेटाफर ही कहेंगे। ठीक है। क्योंकि सिमिली में क्या होता है? एज डॉट डॉट एज, या एज होता है या लाइक होता है ना। एलिट्रेशन में क्या होता है? जब कोई अक्षर बार बार किसी भी लाइन में आता है, एक ही अक्षर, तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन कब करते हैं? जब किसी निर्जीव संज्ञा को सजीव संज्ञा माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? मेटाफर ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाइड द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस है ये, रूटलेस वीड, हमने कल पोएम पढ़ी थी, तो रूटलेस वीड्स है। तो इसमें लाइक शब्द लगा हुआ है ना, आप सब लोग देख रहे हैं। लाइक जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि जब किसी सेंटेंस में एज लाइक जैसे शब्द लगे हुए हों तो वो सिमिली होता है। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डज गस्टी वेव्स एम्प्लाई? गस्टी वेव्स किस बात में बात कर रही हैं? तो गस्टी वेव का कल मैंने बताया भी था पोएम में कि एनर्जेटिक चिल्ड्रन की बात में बात कर रहे हैं कि उन चेहरों, इन बच्चों के चेहरे से कहीं दूर दूर तक एनर्जी के भाव दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऊर्जा के भाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक ओ ब्रेक ओपन सजेस्ट? ब्रेक ओ ब्रेक जो शब्द है वो हमें किस बारे में बात कर रहा है? तो वो बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस लाइव्स इन द पोएम? तो जो स्कूल की जो खिड़कियां हैं, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई खिड़कियां हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई खिड़कियां हैं, वो हमें किस बारे में सजेस्ट करती हैं? तो हैव शट द विंडो चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक देयर ग्रोथ। ये जो खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां क्या किए हुए हैं? उन गरीब बच्चों के लिए बाहर का दरवाजा बंद किए हुए हैं, उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डज द पोएट शो थ्रू एक्सप्रेशंस so broad their maps with slums as big as dooms? हाँ भाई, तो इसका सही आंसर है पोएट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज। तो कैसी भावना व्यक्त कर रहा है इन शब्दों के माध्यम से? कभी क्या करना चाहता है? उन बच्चों के साथ हो रहे दुराचार और गलत व्यवहार का विरोध करना चाहता है। मेंशन एनी टू इमेजेस यूज्ड to explain the plight of slum children. Foggy slum and bottle bits on stones. क्वेश्चन नंबर आया था 25। What attracts the slum children? वो क्या क्या चीजें हैं जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं? तो ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप, सन एटसेट्रा।
आइसक्रीम, मूवीज और एनिमल्स की तो कोई बात ही नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 26, इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रंस डिफरेंट? किस स्थिति में बच्चे अन्य से अलग हैं? कैसे अलग हैं भाई? बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इन बच्चों के लिए कोई आशा की किरण ही नहीं है, कहीं पर कोई आशा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द एक्सप्रेशंस ओपन हैंडेड मैप? ओपन हैंडेड मैप का मतलब क्या है? मैप्स आर ड्रॉन एट द आउटर्स ऑर्डर्स ऑफ द पावरफुल पीपल लाइक हिटलर। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27, व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग? स्टंटेड बॉय जो है वो क्या पढ़ रहा है? ए लेसन फ्रॉम डेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लासेस? तो वह कौन है जो डिम क्लास में पीछे बैठा हुआ है? तो कौन बैठा हुआ है? अननोटिस्ड यंग बॉय, एक छोटा सा जिस बच्चे पर किसी का कोई ध्यान नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट काइंड ऑफ लुक द फेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव? जो बच्चे हैं उनके चेहरों पर चेहरे कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो पेल फेस है, स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर है ना, चेहरे पर बाल फैले हुए हैं। व्हाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल्स वेटेड डाउन? वह जो लड़की है, वो टॉल गर्ल है, वो नीचे सिर झुकाए हुए क्यों बैठी हुई है? बाय बर्डन ऑफ स्टडीज, है ना, इसलिए। व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? कवि स्लम में रहने वाले बच्चों के बारे में क्या करना चाहता है? क्या चाहता है? तो वो चाहता है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़े लिखे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को खत्म करें। तो इसका आंसर हो जाए ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33, हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन? जो गरीब बच्चों की लोग कैसे कैसे मदद कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस को खत्म करके वो क्या कर सकते हैं? वो इन बच्चों पावरफुल इन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डू कैटाकॉम सिग्निफाई? कैटाकॉम होते क्या है? जैसा कि मैंने कल पोएम में बताया कि अंडरग्राउंड सिमेट्री शोइंग इररिलेवेंस ऑफ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम्स। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज द बॉय विथ रेड आइज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम? तो इसका आंसर हो जाएगा डिम लाइट ऑफ द क्लास। क्वेश्चन आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रंस इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट? स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की जो स्लम फेसेस हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? तो सैडनेस एंड द लैक ऑफ एस्थेटिसिज्म, उत्साह और उनके अंदर जो दुख है उन सभी की कमी, दुख की और उत्साह की जो कमी है उसे व्यक्त करने का कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम? पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी इस्तेमाल की गई है इसमें? तो इसमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, एलिट्रेशन का, सिमिली का, मेटाफर का, इमेजिनरी का, इन सब का तो यूज हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम हैव्स? तो इन बच्चों की जीवन कैसा है? होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल्स। इन गरीब बच्चों का जीवन जो है वो आशाहीन है और पूरी तरह से संघर्ष में लगा हुआ है। व्हाट डज द पोइट पोर्ट्रे इन द पोएम? क्या कहना चाहता है कवि? द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रंस इन द स्लम्स। कवि हमें उन स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी स्थिति को हमसे व्यक्त करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज रिटन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम्स? तो इसको तो सब लोग जानते हैं, इसका आंसर है स्टीफन स्पेंडर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट में, व्हाट डज द पोइट वांट? कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि इन सभी बच्चों को स्लम से बाहर निकालना चाहता है। वो चाहता है कि इन सभी बच्चों को, जो स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें भी न्याय मिले, उन्हें भी आगे भविष्य में कुछ ना कुछ करने के लिए प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 आ जाइए, व्हाट अदर फ्रीडम्स द पोइट वांट द स्लम चिल्ड्रंस टू एंजॉय? तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 43,
व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट। तो इन सभी का उपयोग क्यों किया गया है? तो ये सभी कैसे हैं? पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, ये सभी अगर चाहेंगे तो ये सभी निकल सकते हैं, गरीब बेचारे बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। व्हाट ब्लॉट्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रंस। तो क्या जो ब्लॉट है जिसको उसमें बताया गया है, कविता में समझाया गया है, मैप में बताया गया है, तो वो है क्या? डर्टी स्लम्स को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45। व्हाट डू द वर्ड्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर्स ऑफ स्लम चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और मेरी इस इच्छा है कि आप सबके एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट बने। तो जिन भाइयों ने, जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, बताएं कैसा आपको चैनल लग रहा है, कैसे आपको वीडियोज़ लग रहे हैं, जिससे मुझे आगे वीडियोज़ बनाने में सफलता मिले। थैंक यू, गुड बाय।